चलो त्रिकोणमिति चालू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति इस चैप्टर में सबसे पहले जितने भी तमाम सूत्र हैं उसको सबसे पहले देखेंगे। उसके लिए त्रिकोणमिति होता क्या है उसको समझने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा और वहाँ पर चीज़ों को समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा पहले। त्रिकोणमिति में पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति का सिस्टम है वो किस पर टिका है? समकोण त्रिभुज पर। इसके बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे है वो आधार है, यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण है और यहाँ पर है लंब। ऐसा केवल तभी संभव है जब यहाँ थीटा हो। तो थीटा जहाँ पर हो उसी के सामने में जो रहता है उसको लंब कहते हैं। ध्यान से देखिए, थीटा के सामने में जो है वो लंब होता है। यदि इसी चित्र को थोड़ा सा हम सुधार दें, इस तरह से देखिए, तो थीटा यदि ऊपर ले लें तो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन जो लंब है वो नीचे हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आधार रहेगी। तो थीटा के सामने जो है उसी को लंब माना जाता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ेंगे जो कि मुख्य रूप से 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा और है टेन थीटा। इसी के विपरीत जो अन्य होते हैं उसको ध्यान देंगे। साइन का विपरीत है कॉसेक थीटा, कॉस का विपरीत है सेक थीटा और टेन का विपरीत होता है कॉट थीटा। इन सब का अलग अलग सूत्र है। इन सभी को एक साथ देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा में क्या होता है? लंब, और उसके बटा में कर्ण होता है। कॉस में क्या होगा? आधार पहले लेंगे और बटा में रहेगा कर्ण, और टेन में होगा दोनों का ऊपर ऊपर ले लेंगे, लंब बटा में इसका ऊपर में क्या है? आधार है। यदि ये 3 याद हो गए तो इसके जो विपरीत वाले हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे? कर्ण ऊपर होगा, बटा में लंब होगा। यहाँ पर भी उलट देंगे, कर्ण बटा में है आधार, और यहाँ पर इसको भी उलट देंगे, आधार को ऊपर लेंगे, बटा में रहेगा लंब। ये सभी सूत्र किस काम आएंगे उसको हम आगे देखेंगे, बट आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात। इन सब को त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है, जो कि कुल है 6, अब मुख्य रूप से है 3। साइन, कॉस, टेन ये मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात है, और इसके विपरीत त्रिकोणमिति अनुपात साइन का विपरीत कॉसेक, कॉस का विपरीत सेक और टेन का विपरीत कॉट। यदि आपको विपरीत याद है कि कौन किसके विपरीत है तो आपसे कुछ और सूत्र ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे। वो कौन से सूत्र हैं उसको देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा उसका विपरीत। साइन का विपरीत कौन है? कॉसेक। तो ये आपको याद हो गया, ठीक। इसका उल्टा भी होता है। कैसे? साइन बराबर 1 बटा कॉसेक करें, आप इसको कॉसेक बराबर 1 बटा साइन भी कर सकते हो। कॉसेक बराबर 1 बटा साइन, दोनों इन दोनों से बना है। साइन बराबर 1 बटा कॉसेक
और कॉसेक बराबर 1/sin। ठीक, तो इसी तरह से और जैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लेते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो इसके विपरीत हो जाएगा sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये भी एक नया सूत्र हो गया। बस ये पता हो कि कौन किसका विपरीत है। इसी तरह इसको 3 ले लीजिए, इसको 4, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 5 और 6। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और इसी के विपरीत cot बराबर होगा 1/tan थीटा। ये 6 सूत्र आपको यदि याद है तो अभी अभी मैंने जो 5 नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में, उसको जब मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगा, यदि ये 6 सूत्र आपको याद है तो। इसी में और आगे बढ़ेंगे। जितने भी सूत्र आ रहे हैं सबको मैं अलग अलग दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा का भी सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है उसको ध्यान से देखेंगे, अलग से सूत्र है और इसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। sin थीटा उसके बटा में cos थीटा, और cot में तो उल्टा होता है tan का हमेशा। ये देखो tan का उल्टा cot, तो इसी को उलट कर लिख देंगे cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ये और 2 सूत्र हो गए, ये भी याद रहने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर्स वाले, वर्ग वाले जो सूत्र हैं उसको देखेंगे। तो वर्ग के 3 सूत्र होते हैं, उसको पहले एक साथ देख लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos में स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक सूत्र है। अगला सूत्र है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी तरह होता है cosec में स्क्वायर है थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र दिखाए हैं। इन्हीं तीनों सूत्रों से पक्षांतर कर करके न जाने कितने सूत्र उत्पन्न होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2-2 सूत्र तो और उत्पन्न होंगे। तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ। इस सूत्र से कौन कौन से सूत्र उत्पन्न होते हैं ध्यान से देखिएगा। इससे जो पहला सूत्र उत्पन्न होगा वो रहेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर, cos को उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये एक नया सूत्र उत्पन्न हो गया। इसी में यदि हम sin को भेजें और cos को इधर रखें तो नया सूत्र आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है। तो वो 2 सूत्र बहुत इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सूत्र होगा उत्पन्न, ध्यान से देखिएगा। tan स्क्वायर को इधर खींच लें यदि, तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, तो उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में अकेला 1, और इसी में इसमें भी इसी प्रकार से होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot को इधर खींच लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सभी सूत्र यदि आपको याद हो जाए तो आपसे त्रिकोणमिति के सवाल बनने चालू हो जाएंगे। और यदि ये सब सूत्र आपको याद भी हो तो एक समस्या आती है बहुत लोगों को
वो समस्या है कि इतने सारे सूत्र हैं, खासकर ये और ये, कहाँ पर कौन इस्तेमाल होगा और कैसे जानेंगे हम लोग, ये समस्या आती है। उसका समाधान केवल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखें तो आपको यूँ समझ आएगा कि किस सूत्र का इस्तेमाल कब करना है और क्यों करना है। एक बात और बता दूँ, ये जो सूत्र है वो अत्यधिक इस्तेमाल तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो सूत्र हैं वो ये रहेंगे और ये रहेंगे, ठीक है। अभी जो सूत्र हमने देखे उसी के आधार पर इस चैप्टर से इस तरह के सिद्ध कीजिए करके बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट 5 नंबर में आएंगे। उन्हीं में से एक है ये प्रश्न, जो कि प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली किस में है, देखिए प्रश्नावली 1 के पेज नंबर 214 पर 7वां प्रश्न है। पेज नंबर 214 पर 7वां प्रश्न है, इसको देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो दिया है उसको लिख देंगे। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। जो लेफ्ट में है बाएं पक्ष में उसको पहले लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। ये हो गया। इधर जो है 2 कॉसेक थीटा, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉसेक थीटा को नहीं लिखेंगे और उसी को अंत में हमको ला कर दिखाना है। तो इधर जो बाएं पक्ष है उसमें जो था उसको लिख लिए। अब देखिए आगे क्या होगा। बटा वाली चीज़ें हैं, भिन्न हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है तो वो सब हम पहले से जानते हैं। तिर्यक गुणा करना होता है, तो साइन थीटा पहले से है और एक साइन थीटा इधर से उसमें जा रहा है, ठीक। 2 साइन थीटा हो गए, प्लस ये और ये आपस में एक साथ ऐसे जाएंगे तो दोनों चीज़ें सेम हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा। चाहते तो वर्ग भी कर सकते थे हम लोग, ऐसे इधर भेजेंगे तो वर्ग, उसको भी उधर भेज दिए तो वर्ग, ऐसा कर सकते हैं। अगले लाइन में क्या है, साइन थीटा का गुणा किससे है, इस कोष्टक से, मतलब इस दोनों पद से। तो दोनों पद से जब गुणा हो तो उसको कोष्टक में लेना होगा ऐसे, क्योंकि 2 पद है ना, इसमें 2 पद है तो एक साथ तो गुणा नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमको पहले इसको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा का साइन थीटा में स्क्वायर हो जाता है। और ध्यान से समझेंगे, जो वर्ग लगेगा वो केवल साइन में है, थीटा में नहीं। तो थीटा से पहले ही साइन में वर्ग लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अंदर में गुणा करेंगे दोनों का पारी पारी। एक का एक में गुणा 1 होता है, एक का कॉस में गुणा कॉस थीटा होता है, एक का दोनों में कर दिए। अब बारी है इसकी दोनों में, तो कॉस का 1 में गुणा करेंगे तो भी कॉस थीटा, और कॉस का कॉस में गुणा होता है तो कॉस में वर्ग आएगा, ठीक। ये इतनी चीज़ें साथ में मिलेगी आपको। आप चाहो तो इसको कोष्टक ऐसे डालकर अलग से दिखा सकते हो। उसको क्या है, उसमें पता चलता है कि कौन किससे आया है, ठीक है। नीचे का कभी गुणा मत करना, उसको चाहो तो गुणा कर सकते हो लेकिन गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी में कटाने का मौका मिलेगा उसको हमको। अगले लाइन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस दोनों कॉस को जोड़ेंगे तो 2 कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। और बटा में है साइन थीटा
कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। कोष्टक से जैसे ही आप उसको निकालोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में रहेगा साइन थीटा, कोष्टक में है 1 प्लस कॉस थीटा। जो आगे की चीज़ें हैं यहाँ पर साइड में देखेंगे। स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक साथ लेंगे अगले लाइन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लेंगे और कोष्टक भी लगा देंगे, और धन 1 को उसके बाद प्लस धन कॉस 2 थीटा, इसको सबसे पीछे लेंगे। ध्यान से देखिए इसमें क्या किया है, दो चीज़ों को एक साथ लिया है, इसको और इसको। स्क्वायर वाले को धन 1 अलग से करे हैं, और नीचे का तो जैसे कि तैसा ही चला आ रहा है, साइन थीटा, कोष्टक है 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर अभी अभी हमने सूत्र याद किया था, वर्ग वाले 3 वर्ग सूत्र। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो उन सूत्रों में सबसे पहला सूत्र था, और बराबर में 1 था। तो बराबर में जो 1 था तो उसी को 1 लिख देंगे अब, क्योंकि बराबर में जो भी रहता है उसको उसके जगह लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आ गया। देखो, जब भी कभी सूत्र इस्तेमाल करो तो साइड में चुंकी डाल के उसका आप सूत्र बता सकते हो। जहाँ जहाँ इस्तेमाल करोगे वहाँ इस तरह से सूत्र बताना बहुत सही रहता है। अगले लाइन में क्या है, ध्यान से देखना। 1 और 1 जोड़कर होता है 2, प्लस 2 तो पहले से है। यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे जहाँ 2 था वहाँ पर 1 हो जाएगा, धन यहाँ से 2 निकला तो कॉस थीटा, और नीचे में है साइन थीटा, और कोष्टक में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब ऊपर से कॉमन निकाले हैं तो 1 प्लस कॉस ऊपर में भी आ गया, 1 प्लस कॉस नीचे, ये पूरे का पूरा कोष्टक कटा दिए। तो बचेगा क्या, 2 बटा साइन थीटा। अब इसके साथ क्या करना है वो देखिए, 2 इंटू साइन को 1 बटा करके अलग से साइड में लिखेंगे। क्या किए हैं, 2 को अलग कर दिए हैं, साइन को भी अलग कर दिए। तो साइन तो चूंकि नीचे में है तो किसी न किसी के बटे में तो आएगा, वो किसके बटे में आएगा, 1 के। अगले ही लाइन में क्या होगा, 2 और 1 बटा साइन का हो जाता है उल्टा अपना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और यही सिद्ध करना था हमको। ये देखिए यहाँ पर तो हो गया ना क्लियर। तो यहाँ पर चुंकी करके फिर से सूत्र बताएंगे। क्या सूत्र बताना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ सूत्र इस्तेमाल करो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है सिद्ध हुआ। आप इस तरह से नीचे में सबसे आखिर में लिख देंगे, जो लाना था वो सिद्ध हो गए। जब आप इस तरह से छापेंगे तो इसका लेंथ भी पर्याप्त है 5 नंबर के लायक, और ये प्रश्न 5 नंबर में ही आता है। ठीक है।